नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बाहरी गांव में, जहां संगीता रानी जी का परिवार रहता है। कुछ समय पहले उनके पति लापता हो गए और तब से घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया। संगीता जी पड़ोस में छोटे मोटे काम करके किसी तरह खर्च चला रही थीं, लेकिन घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। टीम ने परिवार को घर का राशन और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई। अब इस मदद से परिवार को बड़ी राहत मिली है। जानिए अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की कैसे मदद की। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम गांव बाहरी जिला कुरुक्षेत्र में पड़ती है ये, तो आज वहां पर पहुंचे हैं। यहां पर एक बहन है, तो निर्धन परिवार है, उसके घर पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वहां पर पहुंचे हैं। ये उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं उस परिवार के लिए। अभी हम सुनीता बहन के घर पर पहुंच चुके हैं, तो आइए अभी हम उनसे जानते हैं। ये एक किराए के मकान में रहती है यहाँ पर, तो इनको पूछते हैं इनको किस प्रकार की समस्याएं हैं, थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन आपका? संगीता जी। संगीता बहन, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं कुल? हम 3 हैं जी, 2 मेरे बेटे, 1 मैं हूँ जी। आपके पति जी? वो उनका पता नहीं जी, 2-3 सालों से कहाँ नहीं है जी। उनका पता नहीं है कहाँ हाँ है। जी। खोजने की कोई कोशिश की आपने? हाँ जी, कई बार कंप्लेन वगैरह करी है तो कुछ पता नहीं लगा उसके बारे में। इसके बारे में कोई पता नहीं लगा। तो अभी आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? अभी जी कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। बस यहीं पे गाँव में ही घरों में ही काम कर लेती हूँ। तो आपका गुजारा अच्छे से चल पा रहा है? बस जी उसमें बस किराया ही पूरा हो पाता है। 2,500 रुपये, मतलब कि वो कमरे का जाता है। 500 रुपये बिजली बिल चल जाता है। मतलब जितना कमाती हो उतना किराए भाड़े में चला जाता है। बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आपके? एक तो बड़े वाला तो 3री में है जी, जो छोटा है वो 2री में है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। ये बहन के पति हैं जो कहीं चले गए हैं, अभी उनका कुछ पता नहीं है। वो किसी ने उसको उठाया है या वो खुद चले गए हैं, पड़ताल करने से भी नहीं पता लगा है। ठीक है, अभी आए हम भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करते हैं, इस बहन की वो किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, ये बहन के बारे में आपको कहाँ से पता चला? जी, इस बहन के बारे में जो स्थानीय भगत हैं, भगत जी ने हमें बताया। एक सर्वे किया जगदीश दास जी ने,
और जगदीश दास जी ने सर्वे करके जो प्रबंधक कमेटी है आश्रम की उनको बताया, तो फिर उन्होंने वकीलों के माध्यम से प्रार्थना सतगुरुदेव जी के पास भेजी। तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज यहाँ पर इस परिवार के लिए फिर ये खाद्य सामग्री जो है इसको लेकर के आज यहाँ पर पहुँचे हैं जी। सामग्री में जैसे आप देख सकते हैं ये 15 किलोग्राम आटा है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल हैं, ये सूखा दूध का है पैकेट 1 kg, बेसन है, सरसों का तेल है, अचार है, नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1, ये आलू है 2.5 किलो, प्याज है 2.5 किलो, दाल मूंग धुली है, दाल मूंग है, चना दाल है, काला चना है, दलिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये धनिया है 1 पैकेट जीरे का है, हल्दी का 1 पैकेट है, मिर्च का 1 पैकेट है। ये आप देख सकते हैं टाटा टी है और टाटा का ही नमक है 1 पैकेट, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, ये कपड़े धोने के लिए एक साबुन है। तो इस तरह से जो ये दैनिक ज़रूरत की जो हमारी ज़रूरत रहती है वो पूरी हो चुकी तो वो सारा सामान यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद बहन की जो एक आवश्यकता थी गैस सिलेंडर की, तो एक गैस सिलेंडर भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। आपके कहूँगा मैं कैमरामैन को, ये गैस सिलेंडर है, ये भी यहाँ पर आज इस परिवार के लिए लेकर के आए जी। अभी इस बहन की जो ज़रूरतें थी, जो अभी पूछा है, बहन बोली कि हमको खाने की ज़रूरतें की थोड़ी परेशानी थी। अब खाना और खाना बनाने की दोनों सुविधाएं आपने इनको दे दी हैं। तो संजीव जी, ये 1 महीना लगभग चलेगा ये सामान, तो इसके आगे इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? ये एक ही बार देंगे या उसको कोई बार कुछ? मैंने आपको बताया कि ये देखिए सतगुरुदेव जी ने एक कार्ड बनवाया हुआ है, इस पे नंबर दिए गए हैं। तो जब भी इनका कोई सामान बहन का ख़त्म होगा या कोई अन्य जो दैनिक ज़रूरत का सामान है उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो बहन इन नंबरों पर कॉल करेंगे। और ये बहन को मैं कार्ड दे रहा हूँ, तो जब भी बहन को किसी भी अन्य सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो बहन इन नंबरों पर कॉल करके हमारे से सामान दोबारा मंगवा सकते हैं। तो फिर इस परिवार को वो सामान उपलब्ध कराया जाएगा। और ये सामान जैसे कि मैंने आपको बताया कि सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को एक तरह से गोद ले लिया है। इस परिवार को एक राशन कार्ड भी बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं। जो भी सामान दिया गया है वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा गया है, आज की तारीख लिखी गई है। तो ये इसको दे दिया जाएगा अभी बहन को, और ये एक तरह से इस परिवार का राशन कार्ड बन गया है। ये निरंतर जारी रहेगा इस परिवार की राहत सामग्री जब तक कि इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए। संजीव जी, ये आपके जो संत हैं, जैसे हमको बहुत बार मौका मिलता है, हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि इस संत की शरण में आके हमको एक प्रचार करने का एक मौका मिला है। तो ये बताइए कि ये एक संत मतलब एक जेल में बैठे हुए इतना परोपकार काम कैसे कर पा रहे हैं? मतलब पूरे वर्ल्ड में ये हर जगह पे जहाँ भी कोई गरीब परिवार दिखता है वहीं ये पहुँच जाते हैं, इनके शिष्य जो है जी। तो ऐसे कैसे संभव हो पा रहा है? और अच्छी क्वालिटी का जो राशन दिया जा रहा है वो भी मतलब ये नहीं है कि भाई काम चलाओ राशन दिया जा रहा है, मतलब एक नंबर क्वालिटी का राशन दिया जा रहा है जहाँ भी हम देख रहे हैं, जहाँ भी हम सर्वे कर पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा है, जो इस समय मानव कल्याण हेतु भक्ति मुक्ति के जो भक्ति मार्ग है उसको प्रशस्त कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। उसके लिए इस पृथ्वी पर इस समय हम जीवों का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। तो कबीर परमात्मा जब अपने सतलोक में रह कर के वहाँ बैठ के असंख्यों ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर सकते हैं, तो इस छोटे से लोक पे पृथ्वी में आके उन्हें अपने कार्य करने में किस तरह कठिनाई आ सकती है। देखिए, सतगुरुदेव जी परमात्मा कहीं भी रहें, जैसे सतगुरुदेव जी बताते हैं। अभी वैसे आपने पीछे एक प्रकरण भी देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले भी प्लान में अरविंद केजरीवाल जी थे, वो जेल में चले गए थे किसी कारणवश, और उन्होंने वहाँ पर रह के भी सरकार चलाई। हाँ, सरकार बिल्कुल सरकार चलाई ना, और ये तो सच्ची सरकार है। जब एक छोटे से प्रांत की सरकार एक कहीं चल सकती है तो ये सच्ची सरकार है। ये अपनी सरकार किस तरह नहीं चला सकते, इनको किस तरह की दिक्कत आ सकती है। दूसरा उदाहरण परमात्मा देते हैं कि जैसे कि मोबाइल का टावर है वो कहीं पर भी लगा हो, जंगल में लगा हो, जेल में लगा हो, कहीं पर भी लगा हो, हम उससे प्रॉपर तरीके से अगर जुड़े हैं, हम रेंज में हैं, तो वो हमें वो सब सुविधाएं, वो सब लाभ मिलेंगे जो कि हमें मिलने चाहिए। तो सतगुरुदेव जी कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी हों, तो ये कार्य चलाने के लिए वो जब असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर सकते हैं, तो इस छोटे सी पृथ्वी का तो क्या ही आप कह सकते हैं, कैसे क्या दिक्कत है।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जी जी, वो तो हम देख भी पा रहे हैं, जैसे कि कैमरामैन थोड़ा सा दिखाओ, फ्लैक्स में भी लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। ऐसे हमारे परमात्मा संत तो रामपाल जी मतलब महाराज ये बताते तो हैं। एक तरह से पूरे परिवार को गोद ही ले लिया, इसके अलावा तो परिवार में और किसी चीज़ की कोई जरूरत तो की पड़ती नहीं है। जी बिल्कुल, इसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, अभी मकान भी सतगुरुदेव जी बना करके दे रहे हैं। गत दिनों आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रांत में एक बाढ़ का पूरा मंजर था और बहुत सारे लगभग 300 से 400 गांव ऐसे थे जो बाढ़ग्रस्त थे, जिनकी फसलें खराब हो चुकी थी, डूब चुका था पूरा। तो सतगुरुदेव जी ने उन गाँव में पाइप, मोटरें पहुँचाने का कार्य किया और उन गाँव का जो पानी था उसको निकाल कर खेतों को जो खेती के लायक बनाने का काम किया। तो पिछले महीने की बात है कि गांव गुराना में सतगुरुदेव जी को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था। उससे पहले महम चौबीसी जो चबूतरा, ऐतिहासिक चबूतरा है जहां पर हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक के जो एक सम्मान था उससे सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को अभी फिर सम्मानित किया जाएगा। ये अगले मतलब संडे को, यानी कि 7 तारीख को फिर से सम्मानित करेंगे। तो इस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर कार्य किए हैं, मानवता को बचाने का जो मानने लायक कार्य है, हाँ, देखने लायक, वो स्वयं दुनिया आज मान रही है और सतगुरुदेव जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये वास्तव में कबीर भगवान है। हमें तो चलो पता है, हमें तो गुरु जी ने बताया है, उन्होंने ज्ञान कराया, लेकिन जिनको नहीं पता था आज वो भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि सतगुरुदेव जी भगवान है। ये तो हम भी सर्वे करते हैं ना जी। तो आज मतलब पहले तो हम भक्तों से सुनते थे कि वो अपने गुरु जी को भगवान का दर्जा देते हैं जी, पर आज हमने जगत वालों से भी बहुत जगह सुन लिया है कि वो भी अब संत रामपाल जी महाराज को एक भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल भगवान मानने लगे। पर देखो जी, इसके अगर कार्य देखें ना तो कार्यों के हिसाब से एक भगवान बोलना भी कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। नहीं, भगवान ही है, काम ही भगवान वाले हैं। सुख भगवान, देखिए, सुख करता होता है, दुख हरता होता है। जी जी, ठीक है जी। भगवान कभी मांगता नहीं है, भगवान देने वाला होता है। ठीक है जी। आज तक सतगुरुदेव जी ने कहीं से ना कोई पर्ची काटी है किन्हीं भी कार्यों के लिए, ना ही कहीं से कोई चंदा इकट्ठा किया, ना ही कोई कलेक्शन की है। परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ दिया है और ये दुखों के हरता है, दुखों का हरण करते हैं और सुख करता है, सुख ही देते हैं। ये परमात्मा के कार्य हैं, परमात्मा की पहचान है और परमात्मा वो स्वयं ये सब कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, मतलब कितने अच्छे एक महान संत रामपाल जी महाराज हैं जो आज पृथ्वी पर आकर हर गरीबों का सहारा बन रहे हैं, एक मसीहा बन रहे हैं। तो अभी हम और भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशनदास है जी। रोशनदास जी। रोशनदास जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं तो ये और समाज कल्याण में क्या क्या प्रकार कार्य कर रहे हैं? और हाँ जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्य कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। जैसे समाज में ये एक बेटी को बोझ माना जाता था, अब दहेज रहित शादियाँ कर रहे हैं। और इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। और इसके अलावा भी और भी काफ़ी नशे को दूर करने के लिए जो हमारे गुरुदेव से नाम दीक्षा ले लेता है उसका नशा भी छूट जाता है। तो हमारे गुरुदेव जड़ से नशे को मिटाने का काम कर रहे हैं समाज से जी। अच्छा, एक बात बताइए सर, देखो नशे को ख़त्म करने के लिए तो गवर्नमेंट ने भी जगह जगह पर नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं, पर वो संभव सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। पर एक चीज़ यहाँ पर देखने को आई है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाता है तो वो उसका ऑटोमेटिक नशा छूट जाता है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? हाँ जी, हमारे गुरुदेव जी जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं और जो सत मंत्र देते हैं, उनकी भक्ति करने से हमारे विकार ही छूट जाते हैं। हमारा नशा करने को दिल ही नहीं करता।
और करोड़ों लोगों का गुरु जी ने नशा छुटवा दिया जी। जी और सबके उजड़े घर बसा दिए जी। आज ये भगवान ही कर सकता है जी, परमात्मा। अच्छा है जी। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है भाई जी आपका? राम प्रसाद है जी। राम प्रसाद जी, आप ये इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहन के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? सारा कुछ जानते हैं, थोड़ा क्यों नहीं? हाँ जी, बताइए थोड़ा। नहीं बताइए क्या जी, इसको 5 साल हो गए लड़की को, मतलब बेचारी बस ऐसी की ऐसी है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। रिश्ता करा था इसका, उसके नहीं पता कहाँ से है कहाँ नहीं, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। इसने 1-2 बार एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन पे भी कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ जी, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। हाँ बस गुजारी करा, वही झाड़ू पोछा मार के जो कुछ बनता है समय, मतलब टाइम पास ही हो रहा है जी, बस गुजारा क्या था। अच्छा जी, जो एक चीज़ और बताओ हमको, हाँ जी, जो आज आपने आज तक जितने भी साधु संत जितने भी आए हाँ जी, हैं हाँ जी, हाँ जी, मांगने लेने पर्ची काटने के लिए आए होंगे, हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसा संत देखा है जो गरीब के घर खोज खोज के घरों में जाके उसकी मदद कर रहा हो? नहीं देखे जी, हैं? नहीं देखे जी। और कैसे देखे? ये तो बहुत जगह चर्चा हो रहा है इसका, बहुत मतलब अच्छा हिसाब किताब है जी इसका, तो हमने बहुत जगह चर्चा सुन ली है इसकी। मतलब बहुत ही अच्छे संत है, बहुत ही अच्छे महात्मा हमारे लिए रहे। क्या क्या चर्चा सुनी है? थोड़ा सा चर्चा तो नहीं सुन रही है, गरीबों की बहुत मदद कर रही है। अच्छा, जितने भी जहाँ भी पता लगता है ना इसको, इसकी सारी टीम चली जाती है और वहाँ जाके पूछती है अभी क्या बात है, क्या किसी को दिक्कत है, कोई करना है, कुछ भी है, उसकी पूरी जाके मदद करती है। तो कोई पर्ची पुर्ची भी काटती है क्या इसकी पर्ची टीम पुर्ची आके? नहीं, कोई पर्ची नहीं काटती इसकी, कोई पर्ची नहीं, नहीं कोई काटती। पर्ची पुर्ची ना ना काटती है? ना, पर्ची कोई नहीं काटती जी। और क्या, बस खाली जैसे- मदद करती है? मदद क्यों करती है जी, सारा कुछ देती है, खाने के लिए जो भी सामान है वो सारा कुछ देती है जी। अच्छा, पर्ची क्यों काटती है? पर्ची का तो नाम ही नहीं है कहीं। अच्छा, पर्ची का कोई नाम हाँ नहीं बताओ, कोई या तो मैंने तो आज तक देखे नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी कह रहे पर्ची काटी है जी। है? अच्छा जी, ना जी ना, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। तो फिर आप ऐसे संत के बारे में क्या कहोगे आप? हम तो बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया संत कहेंगे जी। हाँ जी, जो गरीबों की मदद कर रहा है, गरीब बच्चे की मदद कर रहा है, और घर घर जाके कर रहा है जी। जी, और वो तो बैठा है, चलो जैसे भी मर्जी जहाँ मर्जी बैठा है, उसकी मतलब जो मीटिंग आ रही है, कुछ भी आके घर घर पूछ रही है, आ रही है, जा रही है, और भाई जाओ तो हम ये काम करके आओ। देखिए दर्शकों, हम ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्य हो ऐसे संत, और धन्य हो संत की ये मुहिम, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो हर गरीब को, लाचार परिवारों को, जो आज भूख से पीड़ित हो के भी मर रहे हैं लोग, तो मतलब आज ये संत ने एक ऐसा बेड़ा उठा लिया है कि कोई भी गरीब, कोई भी दुखी, किसी बेसहारा बिना छत के नहीं रहेगा, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। तो महान है ऐसे संत, और महान है उस संत के ऐसे शिष्य जो अपने सतगुरु के आदेश के अनुसार हर गरीब परिवार की समय समय पर जाकर मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब